हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एआई किस तरह से आप किसी भी फील्ड से अगर बिलोंग करते हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप रिसर्चर हैं, ये सारे फील्ड्स में आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है। दूसरा, हेल्प तो हमें करेगा ही करेगा, लेकिन आने वाले टाइम में एआई कितना खतरनाक हो सकता है, नए चैलेंजेस जो है, जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, या अगर मैं कहूँ लॉ फर्म्स और एजेंसीज हैं, उनके लिए नए चैलेंजेस भी ये खड़े कर रहा है। हालांकि नए चैलेंजेस तो कर ही रहा है, लेकिन आप लोगों को हेल्प और सपोर्ट भी काफ़ी कर सकता है। तो आज हम वास्तविक जो एआई का यूज़ है साइबर वर्ल्ड में किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैट जीपीटी और ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स के बारे में तो आपने डिस्कस किया ही होगा, लेकिन आज मैं जिस एआई के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है ग्रॉक। दूसरा, कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप यहाँ पे और इस वीडियो के अंदर दिखाई गई जितनी भी चीज़ें हैं, साइबर रिसर्च, स्टडी, अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी मिसयूज़ ना करें, दैट विल बी बेटर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम का आप हिस्सा बन सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है ग्रॉक एआई। चैट जीपीटी और दूसरे कुछ जो जीपीटीज़ हैं उनमें कुछ लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस के कारण जो पूरा आंसर्स हमें मिलना चाहिए, कई बार ऐसा भी होता है जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो वहाँ पे हमें नहीं दिखा पाते। तो इसका अंदर जो ये ओपन मैसेज जो है, एक तरह से ओपन माइंडेड जो ये आंसर देता है, वो मुझे काफ़ी बेटर लगा, और आंसर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, उस हिसाब से भी काफ़ी बेटर है। जैसे कि मैं इसका यूज़ बताऊंगा साइबर वर्ल्ड में, एक एक करके हम उन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं इसे एक क्वेरी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, प्लीज़ लेट्स ट्राई दिस, शो मी डिटेल्स ऑफ गिवन यूज़र नेम। तो कई बार देखिए ये काम हम टूल्स की मदद से करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो काम है इजीली आपको करके दे रहा है। अच्छा, दूसरे और भी कई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वन बाय वन कर लेते हैं पहले। तो अब देखिए कि यूज़र नेम सर्च करना, वो यूज़र नेम कहाँ पे यूज़ हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाएगी। ये हमने बहुत सॉफ्ट वे में स्टार्ट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है, ये नाम कहाँ पे यूज़ हुआ है, और इन सब के अलावा देखो ये हु इज़ वाली इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहा है, एंड इन सब के अलावा सोशल मीडिया प्रेजेंस के बारे में भी बता रहा है, और कुछ आपसे ये भी कह रहा है कि भाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या ओपन सोर्स टूल चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। इसने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है, वो रिसोर्सेज हमें यहाँ पे शो कर दिए हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। इन सब के अलावा देखिए ईमेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, या साइबर वर्ल्ड में देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, प्लीज़ राइट अ स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप देखिए पाइथन है, बेस्ट स्क्रिप्ट है, वो भी आप इससे राइट करवा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, राइट अ स्क्रिप्ट फॉर लेटेस्ट मालवेयर एनालिसिस। ठीक है, तो मालवेयर एनालिसिस के लिए एक स्क्रिप्ट मुझे लिख के दे, तो ये स्क्रिप्ट भी हमें मालवेयर एनालिसिस के लिए दे देगा। बेसिकली हमने इसमें पाइथन है, बेस है, वो सारी चीज़ें डिफाइन नहीं करी हैं, तो उसका थोड़ा इशू हो सकता है कि अपनी मर्जी से ये कुछ भी बना के दे हमें। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने हमें यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया। और इन सब के अलावा देखो, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई देखो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है क्या क्या और किस तरह से ये चीज़ें काम करेंगी, ओके, और ये आपको बता रहा है कि भाई स्क्रिप्ट क्या क्या यूज़ कर रहा है, कहाँ से किस तरह से इनका यूज़ किया जाएगा, और देखो इसने यहाँ पे ये फाइल बना के भी दे दी है। दूसरा स्क्रिप्ट यहाँ पे ये शो भी कर रहा है, कंप्लीट जो स्क्रिप्ट है आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, कोड दिखा रहा है, कोड के साथ साथ यहाँ देखो प्रीव्यू भी दिखा रहा है, ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। जबकि चैट जीपीटी और दूसरी कई प्लेटफॉर्म्स पे जो प्रीव्यू है वो नहीं मिलते हैं, अभी शायद ये कंप्लीट जनरेट नहीं हुई है। लेट्स डू दिस अगेन। सो अगर कोई एरर आ रहा है तो आप उसे देख सकते हैं, जैसे कि ये एरर आ गया स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि आप यहाँ पे देखो आउटपुट भी देख पा रहे हैं, तो वो एरर मैंने इसमें यहाँ पे शो कर दिया। तो उसके बाद उससे रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी, क्यों आई है, क्या इसका सॉल्यूशन है, ये भी आपको बता देगा। मेक अनदर स्क्रिप्ट आप यहाँ पे कर दीजिए, तो ये देखिए यहाँ पे दूसरा कोड उसने राइट कर दिया जिसमें वो एरर नहीं आएगी। अच्छा, इन सब के अलावा देखो मलवेयर एनालिसिस हो गया, लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में पता करना हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि ये को देखो मलवेयर एनालिसिस के लिए हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक केस स्टडी के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे हमारा लास्ट टाइम वाला केस था कि भाई एक ऐप से फ्रॉड हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ जानना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और चीज़ें इसने बना के हमें दे दी हैं, एंड प्रीव्यू इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग देयर, एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये हमें बता ही रहा है। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। दूसरा अगला हमारा जो काम था, देखिए अगर एक एप्लीकेशन से अगर साइबर क्राइम हुआ है तो कैसे करेंगे। हाउ लेटेस्ट वेज टू चेक एंड एनालाइज एन ऐप। ठीक है, कि लेटेस्ट कौन से तरीके हैं जिनसे हम एनालाइज और चेक कर सकते हैं एक एप्लीकेशन को। तो अब मैं इसमें जोड़ देता हूँ एक वर्ड, फ्रॉड ऐप, यूजिंग ओपन सोर्स टूल्स। तो ये ओपन सोर्स जो चीज़ें हैं, ओपन सोर्स टूल्स एंड टेक्निक्स, तो उनसे रिलेटेड ये हमें बताएगा कि भाई ओपन सोर्स टूल्स और टेक्निक्स की मदद से ये जो काम है कैसे किया जा सकता है। चेक करना हो, एनालाइज करना हो, तो ऐसे कौन कौन से तरीके, मेथड्स आपके सामने आ जाएंगे। तो कुल मिला के साइबर वर्ल्ड में हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस आप यहाँ पे ले सकते हैं। केस स्टडीज़ को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपको पूरा तरीका बता रहा है स्टैटिक एनालिसिस कैसे करेंगे। और देखो ये भी आपको बता रहा है कि भाई एग्जीक्यूट करके कैसे होगा। यहाँ पे टूल्स के बारे में भी आपको शायद जानकारी दे रहा है, मोब एसएफ की मदद से आप ये कर सकते हैं। एपीके डी प्लान्स आ गया है, यहाँ पे यूजेस बता रहा है कि उस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे। फ्रॉड डिटेक्शन एपीके हंट आ गया है, एंड ये इसके यूजेस आ गए कि भाई कैसे कर सकते हैं। एक और नया टूल आ गया है, उसके यूजेस बता रहा है कि कैसे कर सकते हैं। तो आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं उससे रिलेटेड, अगर आपको कोड जनरेट करना है तो वो आपको ये बता देगा। कोड को आप रन कर रहे हो उसमें एरर आ रही है तो वो ही आपको बता देगा। तो कहीं ना कहीं अब देखिए जो हैकर्स लोग हैं या मेलिशियस कंटेंट पे जो काम करने वाले लोग हैं, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि प्लीज़ मेक अ पेलोड वाई विच I am able to access any computer। ठीक है, फिर मैंने इसके बाद में यहाँ पे लिख दिया जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। टेस्टिंग पर्पस के लिए मुझे ये करना है ऑन माई ऑन पीसी। तो अब यहाँ पे हमारा जो वर्क है वो हो चुका है, और तब तक ये देखो आंसर दे रहा है। आंसर्स भी इसके बड़े सटीक और काफ़ी अच्छे होते हैं। आप देखेंगे कितनी सारी चीज़ें इसने हमें बता दी हैं। आई एम नाउ स्टॉपिंग इट। ये बता रहा है कि भाई आप उसका प्रैक्टिस कैसे कैसे कर सकते हैं, सेफ्टी कंक्लूजन्स और क्या क्या चीज़ें हैं, लीगल कॉम्प्लियंसेस, फ्रॉड इंडिकेटर स्पेसिफिक टू ऐप्स क्या हो सकते हैं, मशीन लर्निंग है, ये सारा कुछ देखो कितना सारा इसने लिखा भी है। टूल्स के बारे में भी बताया कौन कौन से जो टूल्स हैं कर सकते हैं। जैसे ग्राफ बेस एनालिसिस करना है तो Neo4j का आप इस्तेमाल करो। और इन सब के अलावा देखो यहाँ पे दिखा रहा है टेनोसॉर फ्लो है। इसका पर्पज़ क्या होता है, डीप लर्निंग मॉड्यूल्स जो एडवांस फ्रॉड डिटेक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक एक चीज़ के बारे में बता रहा है, टूल्स एंड टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये जो काम है कैसे कर सकते हैं। तो लीगल वे में उसके यूजेस हो गए। दूसरा अगर मैं कहूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई पेलोड जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं, तो ऐसा कोई तरीका है। इवन इन एनी केस यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो ये पहले ही कह रहा है कि भाई ऑन पीसी पे कर रहे हो, केयरफुल कंसिडरेशन टू। देखो ये कह रहा है केयरफुल कंसिडरेशन होना चाहिए कि ये सेफ़ और एथिकल पर्पज़ के लिए आप इसे करें। अब उसके बाद ये कह रहा है कि इसका एथिकल यूजेस, सेफ्टी पर्पजेज़ क्या हो सकते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे इसने जो अपना वर्क है वो कर दिया है, और इस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखो एक लीगल और मतलब बहुत सारे जो इसके यूजेस हैं इस तरह से किए जा सकते हैं। तो जितना ये इजीली आंसर्स हमें दे रहा है बिना रोक टोक के, और कितने एक्यूरेसी ऑफ कोड्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी हमें यहाँ से मिल रहा है। यूज़ भी ये हमें बता रहा है कि भाई कैसे कैसे करेंगे, कमांड्स वगैरह सारी चीज़ें दे दी हैं। तो आने वाले टाइम में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे कि आने वाले टाइम में एआई अपने आप में कितना ज़बरदस्त रोल प्ले कर सकता है।
नई नई लेटेस्ट चीज़ें, पेलोड्स और भी बहुत सारी जो चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में भी। देखो इसने हमें अलग अलग मेथड्स भी बताए हैं, स्क्रिप्ट भी राइट करी है और उस काम को करने के अलग अलग जो तरीके हैं वो भी हमें बताएं, और फिर उस चीज़ को एनालाइज कैसे करेंगे ये भी हमें बताया। तो जो काम आप एक टीचर की मदद से करते, फॉर एग्जाम्पल आप साइबर वर्ल्ड में एंट्री करना चाहते तो कैसे करें आप इससे पूछ सकते हैं। टूल्स क्रिएट करना है उसे कैसे यूज किया जाए वो ये आपको बता देगा। सेफ इन्वायरमेंट डेवलप करना है वो ये आपको बता देगा। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें बड़ा इजीली आप कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि एआई जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आ रहा है इस इंडस्ट्री में, और चैलेंज है, लेकर आ नहीं रहा है, आ चुका है। अब सवाल ये है कि हम इससे निपटेंगे कैसे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन आप इसे एथिकल और साइबर वर्ल्ड में अपने आप को सेफ और सिक्योर करने के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ इस सीरीज़ का ये हमारा और भी एआई से रिलेटेड मैंने वीडियोस बताए हैं। ग्रॉक का बहुत ज़्यादा ही अभी पिछले कुछ टाइम से ही नाम हो रहा है, एलन मस्क ने इसे क्रिएट किया है, इसके आंसर्स बहुत फेमस हो रहे हैं। तो मुझे भी लगा क्यों ना एक वीडियो इस टॉपिक पर भी बनाया जाए ताकि आप लोगों को पता चले इंडस्ट्री में कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और बेहतरीन वीडियोज़ और भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बनाना और करना बताऊँ, तो उसके लिए आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। एंड देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।